फेसबुक पर पिता हमें उपवास के जीवन दीजिए ताकि हर परेशानी मुसीबत से बच जाए और उससे हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाले बन सकें। कृष्ण सुना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु का वचन पढ़ेंगे। योना की किताब, योना नबी की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी हम पढ़ेंगे 7 आयत तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उठा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी न खाए, वे न खाए और न पिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सके, उसका धन्यवाद दे सके कि प्रभु ने हमें पूरे हफ्ते संभाला और प्रभु सच में महान है। और हम आज जो ध्यान देंगे 4 आयत पर, 4 आयत पर ध्यान देंगे जो कि प्रभु का दास योना नबी लिखते हैं और प्रभु उससे बुलवाते हैं। 4 आयत पर हम ध्यान करेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। योना 40 दिन तक एक ही बात को ये बार बार बोलता रहा कि निन्वे बर्बाद हो जाएगा, निन्वे को प्रभु पलट देगा, निन्वे का धरती से नाश हो जाएगा। एक ही बात का प्रचार है। इन 40 दिनों के अंदर 40 दिन परमेश्वर ने बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। प्रभु ने 40 दिन और 40 रात नूह के टाइम में क्या करा था? बरसात करी थी। कितने क्या करी थी? बोलिए, बरसात, पानी को गिराया था। प्रभु ने मूसा को 2 बार 40 बार अपने पास बुलाया। मूसा यहोवा के पास 40 दिन तक रहा। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात क्या रखे? उपवास रखे। और आज हम 40वां भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? 40वां करते हैं। क्या करते हैं हम? 40वां करते हैं। और परमेश्वर नूह से योना से कहता है कि इस बात का प्रचार कर। हम दूसरी आयत को करें तो यहोवा ने दूसरी आयत को हम पढ़ें तो उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूं उसका क्या करना? प्रचार करना। क्या करना? योना ने उपवास का प्रचार नहीं किया। उन्होंने यहोवा के बारे में ये बस एक ही बात बोलता रहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं निन्वे को 40 दिन के बाद क्या कर दूंगा? पलट दूंगा, नाश कर दूंगा। मेरी दृष्टि में निन्वे बर्बाद हो जाएगा। निन्वे के लोग खराब हैं। मैंने उनके जीवन को देखा है और उनकी चिल्लाहट, उनके पाप मेरी आंखों के सामने है। और निन्वे योना एक ही बात को दोहरा। हम एक ही बात को सुन के क्या हो गए? थक गए। एक ही बात को हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जाती है, एक ही बात को कहा जाता है। लेकिन निन्वे के लोगों ने योना की बातों पर विश्वास किया और ये माना कि योना जो कह रहा है
ये बात क्या है, वो सही है, मुल्क क्या है, सही है। उसने ये कह रहा है, अगर हम, प्रभु ने योना से ये कहा कि तू जाकर बड़े शहर को जा और वहां पर इस बात का प्रचार कर, और उसने 3 दिन की 4 दिन की यात्रा की, 40 दिन तक उस नगर के अंदर, उस शहर के अंदर घूमता रहा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और ये कहता रहा। नूह भी प्रभु से ये कह रहा है कि प्रभु 40 दिन के बाद बरसात से धरती को क्या कर देगा, क्या कर देगा, क्या कर देगा। क्या बाइबल नहीं पढ़ी आप लोगों ने? मेरे बोलिए, इस धरती को क्या कर देगा, नाश कर देगा। क्या कर देगा, नाश कर देगा। भूखे भेड़े हो तुम लोग, बोलने क्यों नहीं है? प्रभु कह रहा है कि हम इस धरती को, प्रभु, अगर वहां के लोग नूह के टाइम में लोग विश्वास कर लेते तो बहुत से लोग बच जाते, लेकिन योना के लोगों ने, निनवे के लोगों ने योना की बातों पर विश्वास किया, उसकी बात का प्रचार में विश्वास किया। और यहां पर लिखा है 5वीं आयत के अंदर हम देखें, तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की। ठीक है, और जब तक हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, बैठने से काम नहीं चलेगा, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, प्रभु के गीत गाने से काम नहीं। हमें विश्वास करना होगा कि प्रभु का वचन सत्य है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, और योना बार बार ये कह रहा है कि 40 दिन बीतने के बाद प्रभु निनवे को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। प्रभु ने समुद्र और गोरा को बर्बाद करने से पहले प्रभु ने इब्राहिम से बात करी थी और ये कहा था कि मैं समुद्र और गोरा को बर्बाद कर दूं। और हम देखते हैं लूत ने अपने दामादों से कहा, चलो प्रभु धरती को नाश करने जा रहा है, समुद्र और गोरा को बर्बाद करने, लेकिन लोगों की नजर में ठट्टा करने वाला ठहरा और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और समुद्र और गोरा आग की मिट्टी में सब हो गया। आज परमेश्वर चाहता है इस 40 दिन के जो रोजे हैं हम इस पर विश्वास करें, हम प्रभु की बातों पर या तो हम बदल जाएंगे, या हमारा जीवन पलट जाएगा, या हमारे जीवन में आशीष आ जाएगी, या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की मुलाकात हो जाएगी। इन 40 दिनों के अंदर परमेश्वर हमें देखेगा। और हम देखते हैं जब निनवे बार बार ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस बात का प्रचार कर, तो निनवे उसी बात को करता रहा। क्या कर रहा है कि प्रभु निनवे को बर्बाद होने को जा रहा है, करने जा रहा है। और हम देखते हैं 5वीं आयत के अंदर वहां पर इस तरह से लिखा है, लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और किसका उपवास किया, जोर से बोलिए, उपवास का प्रचार किया। किसका किया, उपवास का। आज हमारे घर में फेसबुक पर, गूगल में डालते हैं, ये कहा जा रहा है कि दुआ करवा लो। क्या करवा लो, दुआ करवा लो। उपवास का प्रचार नहीं है। निनवे के लोगों ने बचने के लिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और ये क्या, उपवास का प्रचार किया। क्या किया, उपवास का प्रचार किया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट होड़ा। क्या होड़ा, टाट होड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ये लोगों ने इस बात का प्रचार किया, अगर निनवे बर्बाद होने को जा रहा है, परमेश्वर का क्रोध इस पर भड़कने पर है, तो एक ही उपाय है कि सब लोग क्या रखेंगे, उपवास रखेंगे। क्या रखेंगे, उपवास रखेंगे। आप लोगों के घर में बहुत पादरी आते हैं, बहुत लोग आपके घर में बैठते हैं, बहुत सी बातों में बहस करते हैं आप लोगों से। आप उनसे एक ही बात सवाल करना कि प्रभु ने निनवे को क्यों भेजा, क्यों नहीं और जगह क्यों भेज दिया, क्या लगा था परमेश्वर का।
कि निनवे को जाए, उसका जवाब बाइबल के अंदर है। उसका जवाब, परमेश्वर ने योना को निनवे में क्यों भेजा और योना किस उसको भाग गया, कहां चला गया? प्रभु कहता है निनवे को जा और योना कहीं और जा रहा है। प्रभु बर्बादी होने से पहले, किसी को नाश करने से पहले चिताना चाहता है कि इंसान क्या करे, बदले। और बाइबल फेंकू से काम नहीं चलेगा, शेकी से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर आपको मुझको बदलने के लिए, बर्बाद करने के लिए पहले वार्निंग देगा, तब इस धरती से उठाएगा। और बाइबल कहती है कि प्रभु खुश नहीं है। हिजकिय्याह की पुस्तक उसके 33वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु के किसी दुष्ट के मरने से क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। हम परमेश्वर की नजर में दुष्ट हैं, हम परमेश्वर की नजर में पापी हैं, और प्रभु हर एक को मन फिराव का क्या देता है, मौका देता है। क्या देता है? मौका देता है। प्रभु निनवे के लोगों को मौका दे रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ें, प्रभु ने निनवे को क्यों भेजा, योना क्यों निनवे को गया, उत्पत्ति की पुस्तक आप अपने अपने पादरियों से पूछें, फेसबुक पे लोग अपने पादरियों से पूछें, जो आपके यहां भैंसबाजी करते सीनाई के पादरियों से, आपके लोगों से करते, आप अगर आपके बेटे पादरियों से पूछें, बताएगा कि प्रभु क्यों गया, योना क्यों गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसकी 10वीं आय से लेकर 12वीं आय तक पढ़े। उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, एरक, अकद और केलान से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रहोबीतीर और कलाक को, और निनवे और कलाक के बीच में जो रेसेन है उसे भी बसाया। वह बड़ी नगरी है, वो बड़ा नगर है। किसने बसाया? ये जो नूह है, नूह के बेटे ने बसाया था। किसने बसाया? नूह के बेटे ने बसाया। वहां पर परमेश्वर के मानने वाले लोग थे। हैं? चौको मत, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो बाइबल पढ़ते हैं वही बताएगा। दावा कह रहा था, नूह के लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। और यहां पर भी लिखा है, देखिए अगर आप 4 बाप की आखिरी आयत को पढ़े, ठीक है, 11वीं आयत, 4 बाप की 11वीं आयत, नूह के योना उसका 4 बाप उसकी 11वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, फिर वे बड़ा नगर निनवे है। फिर से पढ़िए, फिर वह बड़ा नगर नीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक। यही बड़ा नगर जो यहूदी लोग रहते हैं, प्रभु के मानने वाले रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये तो शिक्र करो, प्रभु हमारे और आपके पापों को अनदेखी कर रहा है, हमारी डिजाई के पापों को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अनदेखी कर। और हम धार्मिकता का चोला पहन के बैठे हैं, दिखावा। आज परमेश्वर कह रहा है कि हाथरस के चर्च के लोगों का पाप मेरी आंखों में खटकता है, उनकी बुराई मेरे जीवन में, उनकी बुराई मेरे सामने आती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी घंटी बज जाए। ठीक है, आज प्रभु कह रहा है जो बड़ा शहर निनवे, जिनका पाप मेरी नजर में है, और 40 दिन के बाद निनवे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लोगों ने सहमति करी, आज हम लोग ये सहमति कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करवाएं, अपने घरों में दुआ करवाएं, अपने घर में कंपटीशन करवाएं खाने का, अपने घर के अंदर चंदा देने का कंपटीशन करवाएं। खुदावन इससे खुश नहीं है। अगर खुदावन खुश है कि उसके लोग आपस में ये सहमति करें, आओ हम क्या रखें, उपवास रखें। क्या रखें, उपवास रखें। योना ने ये नहीं कहा कि तुम बड़े नगर के लोग हो,
बड़े चर्च के पादरी हो, बड़ी कलीसिया के जन हो, लोग आपस में कह रहे हैं अगर बचना है, अगर हमें परमेश्वर के क्रोध से बचना है, इस शहर को बचाना है, आत्मा को जीतना है, कलीसिया को बढ़ाना है, तो आओ हम क्या रखें, उपवास रखें। लोगों ने आपस में, अभी राजा ने आज्ञा नहीं दी, पादरी ने आज्ञा नहीं दी, किसी महायाजक ने आज्ञा नहीं दी, आपस में लोग पास हुए आए तो फिर से पड़े। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। क्या क्या? उपवास का। नहीं, योना ने कहा होगा आज लैंड के सीजन चल रहे हैं, मैं आपके यहां दुआ लेने आता हूं। एक ही सवाल है, कितने लोगों ने उपवास रखा? घर के अंदर 4, 5, 6 लोग पाए जाते हैं जी। हर आदमी एक ही दिन का उपवास रख ले तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी की बात होगी कि हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम तेरे साथ उपवास करना चाहते हैं। आप हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि बिना प्रार्थना और बिना उपवास के ये दुष्ट आत्मा निकल नहीं सकती। यीशु मसीह ने खुद कहा जब तू उपवास रखे, जब तू उपवास रखे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उपवास रखने वाले लोग कहलाएं। क्या कह रहा है? उपवास रखें, उपवास रखें। और लोगों ने आपस में 5वें आयत में कहता है कि उपवास का प्रचार किया गया, उन्होंने अपने कानों से सुना। आज चर्च के अंदर इतना कह दिया हमारी लैंड सीजन है। मेरे प्यारे भाई, सब धर्म के अंदर उपवास का जिक्र है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन आज हम लोग उपवास का चलन चर्चों से और कलीसिया से क्या हो रहा है? खत्म हो गया। लोग रखते हैं और यीशु मसीह का दास इस बात को कहता है। चेलों ने भी उपवास रखे थे और परमेश्वर योना को निनवे को भेज रहा है। कहां भेज रहा है? जाओ योना, तुम्हें निनवे में प्रचार करना है। जाओ पानी दिन ऐसा है जब तक तुम हाथ में है, एक ही बात का प्रचार करो कि उसके लोग क्या रखें? उपवास रखें। क्या रखें? उपवास। उपवास आपको परमेश्वर के पास पहुंचा देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योना की किताब उसका पहला अध्याय, उसकी पहली दूसरी से तीसरी आयत तक पढ़े तो यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। क्या हो गई है? बढ़ गई है। निनवे के लोगों की बुराई क्या हो गई है? मेरी नजर में बढ़ गई है। अच्छा आप बताओ, आप लोगों की बुराई परमेश्वर के सामने बढ़ी है? तो बोलेंगे नहीं। हाँ बड़ी नहीं, हम धर्मी हैं, बड़ी हम तो ईसाई हैं, हम मसीह के मानने वाले लोग। प्रभु खुद कह रहा है कि सेंट मार्क चर्च के लोगों की बुराई मेरी नजर में बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ये सीधे बनने से काम नहीं चलेगा, सीधे बनने से काम नहीं चलेगा। ये परमेश्वर कह रहा है। जैसे निनवे के लोगों की बुराई बढ़ी है, वैसे जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं उसकी नजर हमारे कामों पर लगी हुई है। और प्रभु कह रहा है तेरी बुराई मेरी आंखों के सामने क्या है? बढ़ी हुई है। और इसलिए दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी नजर से कहां भाग के चला जाऊं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको मुझे मौका दे रहा है कि हम अपनी बुराई को दूर करें। हमने लाल संदेश सुना था, प्रभु कहता है उपवास का प्रचार करो, वहां अपनी बुराई को छोड़ो और मेरे पास लौट आओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तीसरी आयत, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से कब आज्ञा इसको चला गया।
आज हम लोग बचाने की कोशिश नहीं कर रहे लोगों को, भागने की, बटोरने की, मिल जाए, झूठ बोल बोल कर, चापलूस। प्रभु कहता है निनवे को जा, और योना कहा जा रहा है तर्शीश को जा रहा है। आज हम सबके घर नहीं जाना पसंद करते, हम वहां जाना पसंद करते हैं जहां में क्या मिले, रक्षा मिले, बड़े लोग मिले। लेकिन प्रभु का दास योना कहता है प्रभु मैं डर गया। आज प्रभु आपको मुझे बचाना चाहता है, आज प्रभु हमें भेज रहा है। प्रभु कह रहा है तेरे पाप, तेरी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब लोगों ने सुना तो लोगों ने क्या कहा, आओ हम क्या रखें, उपवास रखें। आओ हम क्या करें, उपवास रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योना जाने के लिए तैयार नहीं था। योना जहाज में बैठे, महाराज सो रहे हैं, ठीक है, हंसने में बड़ा अच्छा लगता है। आज तक आपने मैंने कोई आत्मा नहीं बचाई। प्रभु ने अगर आपको भेज रहा है कि आप लोगों को बचाएं, आप लोगों को प्रभु के पास लाएं, ताकि चर्च फुल हो जाए। क्या हो जाए, फुल हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को हमने प्रभु के पास लाए नहीं, क्या हम जवाब देंगे? अगर हम 11वीं आयत को पढ़े, 12वीं आयत को पढ़े, देखिए क्या कहता है, योना क्या कहता है। तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। हाँ, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। देखिए आज जो घटना घट रही है हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में, हम क्या हैं, योना है। हम क्या हैं, योना है। योना है। अगर आपके घर के अंदर प्रभु की आशीष नहीं है, एंड यू योना, अब क्या फिर, योना है। योना कह रहा है ये मुसीबत, ये परेशानी, ये दुख मेरे वजह से आया है। अब भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं, अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली। पढ़िए। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। नहीं, 11वीं आए। तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी। 12वीं आए। उसने उनसे कहा उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आंधी, ये तूफान, हमारे घर के अंदर परेशानी, हमारे घर के दुख, हमारे घर के बीमारी किसके कारण है, किसके कारण, मेरे कारण। अगर मैं उपवास रखता, मैं अपनी बुराइयों को दूर रखता, ये 40 दिन का सफर उपवास रखते तो मैं क्या करता, सारे दुख दूर जाता। होना कह रहा हूं जहाज के चलाने वालों से कहना है, और हम सख्त बनते हैं चर्च के अंदर। आज जो काम क्यों नहीं हो रहा कि हमने कभी चाहा नहीं कि हम लोगों को क्या करें, बचाएं। हमने कभी नहीं चाहा कि लोग दूसरे लोग आए, पर हमें लोग पूछते रहे, हमारी वाह होती रहे, लोग हमारी वाह करते रहे। योना क्या कह रहा, 12वीं आयत को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण आई है। 13वीं आयत। तो भी वे यतन से खेलते रहे, उसके किनारे उस पर लगाए, पैदों न पहुंच सके, समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध। काश प्रभु करे हम प्रभु से कहें, प्रभु ये आंधी मेरे कारण आई। अगर हम इसकी 8 और 9, 10वीं आयत को पढ़े तो योना से पूछ रहे हैं, 8वीं आयत को पढ़िए और 9वीं आयत को पढ़िए और 10वीं आयत को पढ़िए। तब उन्होंने उससे कहा हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है।
कि ये बता, इसके ये विपत्ति चाहे चर्च हो, चाहे हमारे घर हो, चाहे हमारा समुदाय हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे परिवार के रिश्तेदार हो, विपत्ति के लाने वाले कौन है? कौन है? मैं हूं, मैं हूं। लोग पूछ रहे हैं योना से ये विपत्ति क्यों आ रही है? योना की जिंदगी में कश्मकश चल रहा है। आज हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी आंखें खोलना चाहता है वचन से। प्रभु से कहें, प्रभु आज जो मेरे घर के अंदर दुख है, आज मेरे घर के अंदर परेशानी है, आज मेरे घर के अंदर आंधी है, वो किसके कारण है? मेरे वो चल के नहीं आ रहा, हम शेखी मारते हैं, झूठ बोलते हैं। साल चला गया कि आज भी हम उसके साथ सहमत। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे हृदय को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। योना कह रहा है, नबी आयत को पढ़े थे, नबी आयत में क्या कहता है? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से ये जान गए कि मैं और आप परमेश्वर की नजर से क्या है? अरे दूर है, भाग गए। सही बोलो, दूर है। क्या है? हम दूर है। योना कहता है ये विपत्ति मेरे कारण आई है, मेरे कारण आई है। लोग कहते हैं जी हमारा मान लिया। अब मान लिया कोई बात नहीं, आने वाले समय का तो प्रभु और देखेगा। उनको नींद नहीं आएगी जिन्होंने तुम्हारा मान लिया, लेकिन प्रभु आपको अपने बंधु को अच्छी गहरी नींद देता है। वो तो डिप्रेशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, शेखी मारते रहेंगे, चौपाई करते रहेंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है, योना तू मेरे नजर से भाग गया। तू विपत्ति का लाने वाला जन है, तू मुसीबत का लाने वाला जन है। तूने जाकर योना निन्वे में जाकर प्रचार कर। अगर तूने प्रचार कर दिया तो निन्वे के लोग बच जाएंगे, निन्वे के लोग खुदावंत के सामने घुटने के बल आ जाएंगे। और निन्वे के लोगों ने 40 दिन तक क्या किया? एक ही बात को सुना कि यहोवा क्या कर रहा है? निन्वे को बर्बाद करे। योना को मालूम है कि मैं ऐसी मुसीबत से निकल कर आया हूं कि मैं मगरमच्छ के पेट में रहा हूं। उसे मालूम है कि मेरे कारण जहाज के अंदर तूफान आया। आज हमारी जिंदगी में तूफान नहीं है, और तूफान का कौन करेगा? दूर करेगा। यीशु मसीह ने मिसाल, सच्ची कहानी थी, सच्चा उदाहरण है। जब उसके चेहरे नाव में से तूफान आया और प्रभु ने उस तूफान को क्या किया था? शांत किया। फिर भी हम उस तूफान से लड़ रहे हैं बिना यीशु के साथ। अरे यीशु के पास आओ, और एक ही उपाय है कि मैं और आप उपवास रखें। क्या रखें? उपवास रखें। 5वीं आयत में जब लोगों ने सुना तब लोगों ने कहा, आओ हम क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे। उन लोगों ने भी प्रचार किया। लिखा देखिए 5वीं आयत, उपवास क्या? देखिए ऊपर क्या है? हाँ पढ़िए। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया। क्या क्या? उपवास का। आज लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? मीटिंग करवाए। पादी साहब हेलो, हाँ पादी साहब हमारे मीटिंग में नाम नहीं है। अच्छा हम अरेंज कर देंगे। कोई ये नहीं कहता हेलो कि हम उपवास रखेंगे, पादी साहब आप दुआ करने। कभी प्रभु ने मौका दिया, जिंदगी दी, तो प्रभु आशाय की पुस्तक पढ़ना। आप सब आशाय लिखता तुम्हारा उपवास खाने पीने का हो गया है। किसका हो गया है? खाने पीने का। आज दुआ जो होती है खाने पीने की होती है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कब लिखवाया था और आज पूरा हो रहा है। और उन्होंने उपवास का प्रचार किया। पहले 5 में आए तो हम देखते हैं, वह पहली बात लोगों ने परमेश्वर के वचन पर क्या किया? विश्वास किया, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि उपवास का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? उपवास का प्रचार किया। तीसरी बात, बड़े से लेके छोटों ने क्या बोला? डांट दिया, उपवास रखा। इसराइलियों में दुख बनाते थे, हैं? दुख बनाते तो उपवास रखे, हाय हम बर्बाद हो। आज हम ऐसा नहीं कहते। आगे हम देखते, देखिए उपवास, दूसरा अध्याय उसका 20वां अध्याय 30वीं आयत। दूसरा अध्याय उसका 20वां अध्याय उसकी 30वीं आयत पढ़िए। मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर दूसरा अध्याय चलता आया हूँ। 20वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। तब योशाफेत डर गया और यहोवा की क्या खोज में लिखा लग है? गया। कौन राजा है? योशाफेत योशाफात डर गया। किससे डर गया? लोगों से, दूसरे राजा से डर गया। आगे, और यहोवा की खोज में लग गया, किसकी खोज में लग गया? यहोवा की खोज में। और पूरे यहूदा में उपवास का किसका? प्रचार किया। पूरे यहूदिया में उपवास का प्रचार किया। आगे देखिए, आगे पढ़िए। अतः यहूदी यहोवा के सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। दुश्मन ने उस पर अटैक कर दिया। उसके पास एक ही चारा था कि प्रभु के सामने उपवास रखा और प्रभु ने उसे कहते दिलवा दी। क्या दिलवा दी? आज संकट में होते हुए भी हम परमेश्वर के चर्च से, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर से कोस दूर है या नहीं? बोलिए। आप कितना भी कहते हो चर्च आओ, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? लेकिन राजा डर गया, परमेश्वर की खोज में लग गया। निन्वे के लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन से डर गए और किसका पहचान किया? उपवास। और प्रभु ने राजा को फतेह कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उपवास का प्रचार करें हर, तो हमें इस कलीसिया उपवास करना सीख जाएगी। उपवास रखेगी और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएगी, प्रभु के सामने अपने आंसू को बहाएगी, परमेश्वर के सामने दीन होगी और परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए क्या होगा? हमेशा क्या है। लेकिन हमने आज हमारे चर्चों के अंदर एक ही बात का कहा जाता है, चंदा दो, अपनी मेंबरशिप दो, बपतिस्मा करवाओ, कन्फर्मेशन करवाओ। उपवास कौन रखेगा? भाभी हम सब रखें, हम सब रखें, ताकि प्रभु हम पर दया करें। और निन्वे के लोगों के अंदर सब एक दूसरे से कह रहे हैं, भाई निन्वे बर्बादी की ओर है, आओ हम उपवास रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतिहास पुराने नियम के अंदर बहुत कुछ लिखा है, महीनों का जिक्र है। कभी प्रभु ने बताया, मैं आपको महीने बताऊंगा, उपवास के महीने। आप इससे अच्छा ढूंढो, आप अपने अपने बच्चों को खोलो, अपने अपने पादियों से पूछो। हमारी शेखी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पादियों के टोले आते हैं, हमें तो कोई घास नहीं डालता, हमारा डालने वाला प्रभु है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कहनी है घटी नहीं है। और हम देखते हैं योल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ें। योल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो।
क्या कहता है? उपवास का प्रचार करो, मंडी को बुलाओ और यहोवा के सामने पवित्र बन जाओ। हमारा यहोवा पवित्र है और उपवास हमें पवित्र बनाता है। आइए हम योना की किताब उसका 30 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ें। वहां पर देखिए, हाँ पढ़िए। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। किसके कान में पहुंचा? अभी तो पब्लिक के कान में है। किसके पास है? पब्लिक के पास है। जब राजा ने सुना समाचार कि निन्वे बर्बाद हो जाएगा, तो राजा क्या करता है? देखिए पहली बात देखिए, हाँ। और उसने सिंहासन पर से उठ किसमें से? सिंहासन, वो गद्दी नहीं चली जाए, मेरा ट्रांसफर ना हो जाए। किसमें से उतर गया? अरे यहोवा के सामने उतरना है, यहोवा के सामने दीन बनना है, यहोवा के लिए सब कुछ छोड़ना है। हमने छोड़ दिया। आज देखिए, अगर आप जाएं तो दोस्त बड़ा या यहोवा बड़ा? जोर से बोलो। पेपर बड़ा या यहोवा बड़ा? बाइबल नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसे ऐसे कीड़े अखबार के कि पूरा अखबार पढ़ते एक एक चीज। बाइबल नहीं पढ़ी जाती। क्या नहीं पढ़ी जाती? बाइबल नहीं पढ़ी जाती। और हम देखते हैं योना ने क्या बात सुन के राजा ने अपना क्या कर दिया? सिंहासन से उतर गया। और मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना, आज मुझे पब्लिक के साथ बैठना है। अगर मैं कैसे निन्वे की बर्बादी देख सकता हूं, कैसे मेरे लोगों की बर्बादी देख सकता हूं? ये राजा का कर्तव्य था। किसका कर्तव्य था? राजा का। और उसने राजा के सामने, प्रभु के सामने बैठ गया। पहली बात, राजा के सामने, राजा के कानों में पहुंचा। पहली बात। दूसरी बात, वो सिंहासन से उतर गया। पढ़ गए अपने राजकीय, ओहो, अपने राज वस्त्र उतार दिए प्रभु के सामने। हमारी पोशाक कोई महत्व नहीं है। आप राज प्रभु के सामने कीमती कपड़े पहने आए, कितनी चीज पहने आए, ठीक है, सब क्या है? व्यर्थ। इसलिए योग लिखता है, अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिल को फाड़ो। राजा ने तीसरी बात ये करी कि उसने अपने कपड़े क्या उतार दिए? एक साधारण इंसान बन गया। क्या बन गया? एक साधारण इंसान बन गया। और देखिए क्या कहता है, और रात पर देखिए योग की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मनी को फाड़कर, अपने मन को फाड़ो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। और राजा अपने कपड़े उतार के रात में बैठ गया। कहां बैठ गया? कि प्रभु मेरी दुर्दशा में मट्टी में बनाओ। मट्टी के इसमें बैठ गया। किसमें बैठ गया? मट्टी में। हमें ये ध्यान रखना है, यीशु पर प्रभु ने नहीं कहा था तुम मट्टी में से बना, मट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। राजा ने प्रभु के सामने बैठ गया। आइए हम उपवास रखें। प्रभु नहीं कहता मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय में, जब तू उपवास करे तो अपनी कोठरी में जाना और यहोवा के सामने बैठना। आज आप पूछ लो, चर्च में पूछ लो, ठीक है? अगर डॉक्टर बड़ा या प्रभु बड़ा? अगर डॉक्टर कहते हैं जी तुम्हारा 1 दिन का खाना मत खाना, पेट सही हो जाएगा, तो खाना नहीं खाएंगे। आप कितना ही कहते रहो, बाइबल कहते रहे आपसे, खाएंगे जरूर, कि प्रभु से माफी मांगने। आज प्रभु कह रहा है तुझे उपवास रखना है। योना की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं राजा क्या कहता है? राजा क्या कहता है? इस बात को सुने। हाँ,
राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर नीनवे में सम्मति मतलब सलाह लेकर हाँ नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। इसका राजा चुप नहीं बैठा, ढिंढोरा पिटवाया, अनाउंसमेंट किया। और आज हम चर्च क्या अनाउंसमेंट कर रहा है? तो सिस्टर दुआ करवा लो। क्या करवा लो? क्या करवा लो? दुआ करवा लो। राजा एक ही बात का ढिंढोरा पीट रहा है, एक ही बात की सूचना दे रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है कि उसके लोग क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या कहता देखिए, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या आदमी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई भी जानवर हो, कोई कुछ नहीं खाएगा। क्यों? मैंने अपनी आंखों से बर्बादी देखी है कि यहोवा का क्रोध भड़का है। यूहन्ना ने ऐसी बात नहीं कही होगी कि उपवास रख लो। क्या कहता है पहले अध्याय का? प्रभु क्या कहता है यूहन्ना से कि क्या कहता है? क्या कहता है देखिए, मैंने उनके क्या है, उनके पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गए हैं। पहले अध्याय की दूसरी तीसरी आयत पढ़िए। यहोवा का यह वचन, उठकर दूसरी आयत को पढ़िए। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, हाँ, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई, चाहे हम हाथरस के हो, चाहे हम कहीं के भी हो शहर के। हाथरस में एक ही जगह नहीं, सासनी भी आता है, विजयगढ़ भी आता है। उसके पाप क्या हो गए? प्रभु की नजर में क्या हो गए? बढ़ गए बुराई। और हम अपनी बुराई को क्या कर रहे हैं? ढाक के बैठे हैं। कोई सुन लेना, कोई देख लेना, और बड़े सर धस के आते भैया। मन का भेद कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और प्रभु कह रहा है, योना यही तो कह रहा है कि प्रभु ने तुम्हारी बुराई देखी है, तुम्हें बर्बाद करना बुराई की वजह से। इंसान मरेगा, बीमारी से नहीं मरता। लोग कहते हैं हार्ट फेल से मर गया, उसके पीछे उसकी बुराई है। मरने का रीजन क्या है बताइए? क्या है? बुराई है। यीशु ने तो कह दिया, अगर तू मेरी विधि को माने, मेरे नियम के अनुसार चले, तो तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगी। लोग बहुत कहते हैं ठीक है मर गया। अरे बुराई मार के ले जाएगी। क्या मार के ले जाएगी? क्या मार के ले जाएगी? बुराई। और प्रभु चाहता तो बुराई को छोड़। योना इसी बात का पहचान। और राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। आज आप किसी चर्च में चले जाओ तो आज अनाउंसमेंट करा जाएगा, आज इसके यहाँ दुआ, कल इसके यहाँ दुआ, उसके दुआ। कोई नहीं कहता मेरी बुराई की वजह से मैं उपवास रखा। तब मजा आएगा, तब चर्च के अंदर बेदारी आएगी। अगर सेंट मार्क चर्च के अंदर कलीसिया बढ़ी जाए तो उसका उपवास रखता है। इसमें आप लोगों का कोई सहयोग नहीं है। खुदावन ने मेरी प्रार्थना को सुना है। इस चर्च के अंदर लोग नहीं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा लेकर आप उपवास रखें और अपनी बुराइयों को प्रभु से कहते, प्रभु ये बुराई मेरे अंदर है, इसको तू दूर कर। प्रभु मेरी कमजोरी को जानता है, उसको अनदेखी करेगा, उसको क्षमा करेगा। और हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति को बीमारी मार के ले गए, बीमारी मार के नहीं ले गए, उसके पाप उसे मार के ले गए, उसकी बुराई उसे मार के ले गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए इब्राहिम को देख लो, याकूब को देख लो, दाऊद को देख लो, मूसा को देख लो, जो खुदा के नबी थे, वो कई बीमारी से नहीं मरे। लिखा है वो प्रभु में क्या हो गया? अपने लोग में जाकर सो गए। क्यों? और जो दुष्ट के बारे में लिखा है,
जिन्होंने प्रभु की विधि को नहीं माना, वो लिखा है वो फलानी बीमारी से क्या हो गए। मेरे प्यारे भाई, आज तक हमने उपवास रखकर परमेश्वर को नहीं खोजा। अभी मैंने पढ़वाया था दूसरा इतिहास उसका दूसरा अध्याय 20 अध्याय की 30 आयत कि हम परमेश्वर के साथ चले। और जब मुसीबत में था उसने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हम देखते हैं योना की पुस्तक उसका 30 अध्याय की 8वीं आयत, ठीक है 8वीं आयत को देखिए। योना उसका 8वीं आयत। उसको दोनों टाट रूढ़ हैं और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर करते हैं। क्या करें? राजा ने पहचान किया कि सब उपवास रखेंगे, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, ना तो कोई खाएगा और ना पिएगा। और हम देखते हैं 8वीं आयत के अंदर राजा क्या कह रहा है कि चिल्ला के परमेश्वर की क्या दें? दुहाई दे और अपने किससे कुमार बहुत बुराई करी। अब भी बुराई हमारे जीवन में पीछे हाथ में बाइबल है लेकिन अंदर जलन रखते हैं। एक कहावत कहते हैं मुंह में हाँ, कभी आज जाके कहते नहीं है कि साहब मैंने आपकी बहुत बुराई करी है, मुझसे गलती होगी, माफी चाहते। सब पता है, आप नहीं बताएंगे तो दूसरा बताएगा और वो तो सब कुछ जानता है। और यहोवा क्या राजा क्या कह रहा है? हम सब अपने अपने गलत कामों से क्या करें? फिरे। 8वीं आयत को पढ़ी। हाँ, अपने अपने कुमार से फिरें। किससे? कुमार। हाँ, जो बुराई करते फिरते बाबूजी हैं। क्यों भाई? कांश, जितेंद्र, राहुल, विजय, मैं नाम ले रहा हूं, कभी नहीं फिरे, कभी नहीं फिरे। सही कह रहा हूं? कभी नहीं फिरे। लेकिन निन्वे के लोगों ने क्या करा? उससे फिरे। उपवास हमें गलत बातों से फिरने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है कि मैं अपने गलत कामों से फिर जाऊं। यीशु मसीह खुद किस लिए आया था? कि वो पापियों को बचाए और गलत कामों से क्या हो? प्रभु ने जखे को बुलाया, जखे दिया था कि वो कभी चुंगी के रास्ते पे गया है। लेकिन जो बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, यहां पर संत बन के बैठे हैं और बाहर जाके क्या करेंगे? बुराई क्या करेंगे? बुराई करेंगे। तुमको डिग्री मिली है, बुराई करने की क्या मिली है? डिग्री मिली। अलीगढ़ में एक जगह लोग बैठे हुए थे, कह रहे पादी दिनेश साहब ऐसा है कि वो मुंह पे बोल देता है। तो ये कहना चाहिए भाई कि पादी साहब में बड़ी खूबी, वो सही बोलते हैं और वो लोग बोलते जो मेरे नजदीक ही थे। आज खुदा क्या कह रहा है? हम अपने कामों से, उपद्रव से, आगे क्या लिखा है? और उस उपद्रव से, आज में लिखा है गलत कामों से फिरे और उपद्रव से, जो इधर उधर की क्या करते हैं? बुराई फुरोते हैं। क्या करते हैं? फुरोते। आगे देखिए भजन संहिता का लिखने वाला 13-15 में क्या कहता है? स्वर्ग उसी को मिलेगा जो ना तो निंदा करता है और ना सुनता है और ना अपने मित्र की चुगली करता है। ठीक है, हम इधर उधर चुगली। 8वीं आयत के अंदर एक बात और छुपी है। क्या कहता? पश्चाताप करें। क्या करें? पश्चाताप करें। ओहो, अपनी गलती को माने। प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, इसलिए मैं उपवास रखता हूं। और निर्णय एक ही बात कह रहा है कि यहोवा ने तुम्हारे पाप को देखा है,
हाथरस के लोगों को पाप देखा है, इसलिए चर्च के अंदर बेदारी का काम रुक गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। अगर आप चाहते हैं फिर चर्च के अंदर आशिक रखो, फिर से कहो काम बढ़े, एहसास नहीं हो चाहे बीजेगा। प्रभु चाहता है पश्चात, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, और वही पाप किया है जिस पाप से तू क्या करता है, घृणा करता है। उपवास मुझे ये सिखाता है। और निर्णय के लोगों ने, राजा हो चाहे बच्चा हो, देखिए आदमी पाप करे, राजा कितना निर्दयी था, उसने जानवरों को भी खाने को नहीं दिया, ना पीने दिया। आज इंसान पाप कर रहा है, इंसान पाप करे और हमारे बदले में जानवर मरे, तो हमसे निर्दयी इंसान बोलते हैं। और पाप की सजा हमारे बच्चे को मिल रही है। मेरे प्यारे भाइयों, जो मैं पाप करूंगा मेरे बच्चे तो उठाएंगे, उनके आने वाले बच्चों की सजा उठाएंगे। प्रभु ने नहीं लिखा कि मैं तेरे पापों की सजा तेरी नाती पोतों, तेरी पीढ़ियों से लूंगा। अभी भी समय है कि उपवास रखें, परमेश्वर के क्रोध को शांत करना। निर्भय के लोगों के पास एक ही उपाय था कि उन्होंने किस चीज का उपवास किया, प्रचार किया, उपवास था। अगर हम यहोवा को खुश कर सकते हैं तो उपवास रखें। क्या रखेंगे हम? उपवास। मेरे पहले भाइयों, उन्होंने प्राश्चित किया। 30 यूहन्ना की पुस्तक उसका 30 अध्याय की 9वीं आयत, देखिए अंडरलाइन करना अपनी बाइबलों के अंदर, क्या कहते थे 9वीं आयत? संभव है, संभव है, ये बात सच है, हर तरह से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापी को बचाने के लिए आया, और सबसे बड़ा पापी नहीं, कलीसिया कहती है हमारा पापी पापी है। क्यों? टारगेट कौन रहता है? ईसाई भाइयों बोलो। पौलुस लिखता है पहला तीमुथियुस, लेकिन बाइबल बताती है संभव है, परमेश्वर दया ये पहले हम भागने की सोचते हैं, क्योंकि ये सुनते नहीं है। संभव है, कितनी बड़ा संभव है। प्रभु ये आया कि मुझे बचाए, आपको बचाए, हम सबको बचाए, हम बचाए जाए। मेरे पहले संभव है कि परमेश्वर हम पर क्या करे, दया करे। प्रभु निर्णय को दया करने जा रहा है, प्रभु निर्णय को बचाने जा रहा है। जब प्रभु समुद्र मोरा में लूत को बचा सकता है, प्रभु लूत को हाथ पकड़ के बचा सकता है, तो परमेश्वर चाहता कि आपको बचाए। संभव है। कब होगा? जब मैं और आप क्या रखेंगे? उपवास। क्या रखेंगे? प्रभु से पाने के लिए सब एक ही चारा है कि हम उपवास रखें। क्या रखें हम? उपवास रखें। संभव है कि वो हम पर क्या करे? दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। योना कह रहा है 40 दिन बीतने पर प्रभु क्या कर देगा? इस शहर को बना देगा। हम चर्चों के अंदर सुनते आए हैं बचपन से, प्रभु बेदारी भेजा, उपवास को नहीं रखता। क्यों? किसी को बना बनाया चर्च मिल गया, फिर कहते हैं मेरा चर्च। उसके पीछे किसका हाथ है इसको याद नहीं करते, कलीसिया को याद करते, लेकिन अपना हुआ। आज परमेश्वर कह रहा है संभव है, अगर हम उपवास रखेंगे तो परमेश्वर पर क्या करेगा? दया करेगा। क्या करेगा? दया। दूसरी बात, वो अपनी इच्छा क्या हो जाएगा? बदल देगा। तीसरी बात, उसका भड़का हुआ क्रोध क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कितनी बार उपवास रखोगे? रखोगे हैं भाई? वजन कम हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा, चर्बी। क्यों? और सबसे बड़ी बात तो है भाई, हमारा प्रभु हमसे क्या करने लगेगा? प्रेम करने लगेगा।
क्या करने लगेगा? प्रेम करने लगेगा। उसका क्रोध जो भस्म करने वाला परमेश्वर है, आग है, क्रोध है। मेरे प्यारे क्या कहता है उसका राजा कह रहा है समन है, उसका भड़का हुआ क्रोध क्या होगा? शांत हो जाएगा। आओ हम उपवास रखें, प्रभु के साथ बैठ कर उपवास रखें, ताकि जो हमारी बर्बादी हुई है फिर से हम आवाज उठाएं। एक ही चारा है, बहन आई है, चौहान है, अभी आए हैं वो, मेरे दिल्ली से आए हैं। अपने बच्चों के लिए प्रभु से कितनी दुआ करी होगी, कितने उपवास करके बताती है। आज उनके बच्चे चर्च में, हम ये सोचते हैं ना लगे नमक और ना लगे फिटकरी और ना लगे हल्दी, रंग चौका चौका हो जाए। बस पानी साहब से दुआ ही करवाते रहो और पानी साहब ऐसे रहेंगे तो लाओ लाओ लाओ, किसी चौहान से मैंने दिया कुछ ये बिलीवर बहुत लाओ लाओ लाओ। आज आपके पास एक ही चाबी है कि आपको क्या रखना है अपने बच्चों के लिए? उपवास। बच्चे अपने माँ बाप के लिए और माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या रखेंगे? उपवास। कि प्रभु आप पर दया करेगा। आगे हम देखते हैं और क्या ठाना नबी आए, ठीक है, उसकी हानि करने की ठानी है, उसको क्या कर देगा? वो बदल देगा। ठीक है, इंसान अगर ठानी लेता है मैं तुझे कुछ भी तो दे दे, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वो बदल जाता है। कब बदलेगा? जब उसकी प्रजा, सेंट मार्क चर्च के लोग फेसबुक पर जो सुन रहे हैं क्या रखेंगे? उपवास। आप उपवास रखिए, आपके घर से सारी बीमारियां भाग जाएंगी, आपके घर से सब कुछ भाग जाएगा। बीमारियां, दुष्टात्मा भाग जाएंगी, बेरोजगारी भाग जाएंगी, पैसे की कमी नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है परख के देखो यहोवा कैसा भला है। राजा ने लोग से कहा कि यहोवा जो क्रोध करने वाला वो शांत हो जाएगा, वो हम पर दया करेगा। जो उसने हानि झाड़ने के बर्बाद हो जाएगा। अगर नूह के टाइम में लोग उपवास रख लेते तो नूह के टाइम में लोग बर्बाद नहीं। और आज 21वीं सदी के लोग ढीठ हैं। मैं क्या कहते थक चुका हूं चल लोगों से कि चर्च आओ, क्योंकि प्रवेश ने उनकी भी बर्बादी ठान ली है। क्या कर लिया? इसलिए बाइबल में लिखा है कि शैतान ने उनकी आंखों को, उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? ठोस कर दिया, ताकि वो परमेश्वर के वचन को ना मान पाए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 तो घर बैठे पढ़ लीजिए। अगर आप चर्च नहीं आ रहे तो उसके पीछे शैतान है। आप अपनी बर्बादी खुद तो कर रहे हैं, अपने बच्चों की कर रहे हैं। आज हम कुछ बात देख के खत्म करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आगे हम देखते योना उसका 10वां अध्याय। देखिए, अभी उपवास का जिक्र है। राजा अपने लोगों से कह रहा है, उसकी प्रजा उपवास रख ली है, सब लोग उपवास रख रहे हैं। 10वीं आयत में राजा देखिए क्या प्रभु क्या कहता है। देखिए 10वीं आयत के 3 बातें। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। उनके काम क्या थे? अब क्या काम रह गया था? एक कि सारे के सारे क्या रख रहे हैं? उपवास रख रहे हैं। एक ही काम है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितने लोगों ने 16 रोजे हो गए? 16 रोजों में किसने 4 रोजे रखे? जहां प्रभु जानता है। 16 किसने रखे? 2 जन है, 3 है, 3 है, 3 है, 10 रोजे। तो 10 रोजे किसने रखे? किसने एक रोजा नहीं रखा? हर बार जिसने एक नहीं रखा
बहुत से तो एक भी नहीं रखा हुआ, और क्या कह रहे, हमारे रोजे शुरू हो गए, हमारे रोजे शुरू हो गए, हमारे। ऐसे लोग हैं क्रिश्चियन। बेदारी देखिए, प्रभु ने उस निर्मय के शहर, उस बड़े नगर को, अगर मैं अपने चर्च टावर पर खड़ा हो जाऊं तो पूरा शहर में दिखाई देगा, क्योंकि बिल्डिंग इससे ऊंची बन गई। पहले चर्च इतने ऊंचे होते थे कि पूरा शहर दिखता था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को, प्रभु हमें देखे। दूसरी बात देखिए 10वीं आयत के अंदर, वो अपने कुमार्ग से फिरे, अपने गलत रास्ते से क्या हुए, फिरे। ठीक है, आगे। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या हो दी, बदल दी, और उनकी हानि जो करने की ठानी थी उसको भी क्या किया, नहीं किया। उपवास प्रभु अगर रखोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। योना की पुस्तक में लिखा है कि जो उपवास रखते हैं प्रभु उसे प्रतिफल देता है। लेकिन योना को बहुत बुरा लगा जब प्रभु ने इनके जीवन को देखा। योना की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसकी पहले दूसरी आयत, योना को बहुत ही बुरा लगा और उसका क्रोध भड़का। क्या कहता है योना, क्या कहता, देखिए अब हम योना की खूबियां देखेंगे। योना क्या बोलता है, दूसरी आयत। हाँ, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हाँ। यहोवा जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कहता था? हाँ। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए पूर्ति की। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि यहोवा क्या है, अनुग्रहकारी। अनुग्रहकारी। देखिए, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, ये मत सोचिए कि वो पागल है, उसके तो आपको पैर छूने चाहिए। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है तो हमें उसके पैर दंडवत करना चाहिए। इंसान के जीवन के अंदर कोई चीज आपके साथ भलाई कर रहा है तो उसके पैर क्या करना चाहिए, छूने चाहिए। आगे। हाँ, और दयालु परमेश्वर है। और क्या है, दयालु। यहोवा कहता है मैं दयालु, तुम दयालु हो, लेकिन कोई नहीं। आगे। हाँ, और विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देने से क्या नहीं है, प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न नहीं है। योना जानता है, और निनवे के लोगों ने उपवास रखा, यहोवा ने अपनी इच्छा बदल दी। और योना क्या कहता है कि प्रभु तू मेरे प्राण को दे। 4वीं आयत में कहता है कि तेरा क्रोध क्यों भड़का है। आज हम 11वीं आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। यहोवा आज आपके शहर के लिए, निनवे शहर के लिए क्या बोलता है, भारत देश के लिए क्या बोलता है। 11वीं आयत, फिर ये बड़ा नगर नीनवे, हाँ, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं। आसपास में कितने पॉपुलेशन है, 1 लाख से ऊपर। 7वीं में 3-4 लाख लोग हैं। अगर उसके लोग उपवास रखेंगे तो प्रभु का क्रोध क्या हो जाएगा, शांत। प्रभु हम पर दयालु करेगा। हमारा प्रभु आगे क्या कहता है कि प्रभु जो अपने दाहिने बाएं हाथों का वो भेद नहीं जानते। बहुत से घेरू पशु भी उसमें रहते हैं, क्या मैं उन पर कहना करूं, तरस न खाओ। बस एक ही चाबी आपके पास है। दुआ की चाबी तो आपने दूसरों को दे दी है कि नहीं दे दी, जो आपके लिए कॉल सेंटर बन गए। अब एक ही चाबी बची है, वो क्या है, उपवास। क्या है, मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु के पास बैठकर क्या रखेंगे, हम उपवास। क्या रखेंगे हम, उपवास। क्या रखेंगे हम, उपवास। और जब उसकी लोग उपवास रखेंगे तो प्रभु आपकी और मेरी इच्छा को क्या कर देगा, बदल देगा। जो हमारी ठानी सजा उससे आशीष मत कर। योना ने नहीं कहा तुम उपवास रखो,
स्वयं लोग कह रहे हैं। और आज हमारी चर्चों से दुआ आ गई है, प्रार्थना आ गई रोजों के घर, उपवास खत्म। मैं आपका पादरी होने के नाते जो चर्च में बैठे फेसबुक पर सुन रहे हैं, सब लोग मिलकर उपवास करें, खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं। जो राजा कहता कि उसने हमारी ठानी है बुराई, सब चीज हुआ है। अगर हमारे अंदर बुराई है तो बीमारी मार के नहीं ले जाएंगे। हमारी बीमारी के पीछे क्या है? बुराई क्या है? वो हमें मारेगी। तब वो आपको आशीष आयन पाए। तो वो हमने तेरे वचन पर ध्यान किया है, हमसे बात बोल रहा। हमारी दुआ करें आज के वचन की आशीष बड़ी कमजोरी के साथ करें। पिताजी हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,